लगाया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा की, जिसमें पीएम मोदी ने अमेरिका और भारत के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन होगा। इसके साथ ही पीएम ने मानव तस्करी रोकने और अवैध भारतीय प्रवासियों को भी वापस लेने की भी बात कही है। इसके साथ ही पीएम ने ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत भी किया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से ये 5 तस्वीरों में हम आपको महाशक्तियों का महामिलन दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां साथ साथ आगे बढ़े, एक दूसरे को गले लगाया और अपने रिश्तों को और मजबूत किया। टेलीफॉन भी रिकॉर्ड किया जाता है। पूर्व सीएम ने प्रदेश सरकार पर किया चुन चुन कर प्रहार। आरोपों पर बीजेपी का कड़ा पलटवार। उपस्थिति दर्ज करवा रहे बयानवीर। मुद्दा नहीं है मुद्दा वहीन कांग्रेस अब चाय के प्याले में तूफान खड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये राजस्थान की जनता है, ये सब जानती है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भले ही फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर ली हो, लेकिन कांग्रेस इस दिव्यास्त्र को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। गुरुवार को पूर्व सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर हमलावर नजर आए। नसीहत के बहाने निशाने लगाने का अंदाज देखिए। मेरे वक्त में भी आरोप लगे थे टेलीफोन टैप के। मैंने खुद ने हाउस में खड़े होकर कहा, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, एमपी का, एमएलए का टेलीफोन टैप ना हुआ है, ना हो रहा है, ना होगा आगे। तो अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरह मिस्टर भजनलाल जी को, जो नेता है सदन के, मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको मेरी तरह बात करने का क्यों नहीं भाव आया? क्यों नहीं उन्होंने स्पष्ट किया प्रदेशवासियों को कोई टैप नहीं किया गया है करोड़लाल मीणा जी का, बात खत्म हो जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में फोन टैप कराने की परंपरा नहीं है, इस बात की कानून भी अनुमति नहीं देता। हालांकि जो समाज विरोधी तत्व हैं, गुंडे बदमाश हैं, जिन पर राजद्रोह में लिप्त होने के आरोप हैं, उनके फोन टैप होते हैं। टेलीफोन टैप की परंपरा राजस्थान में कैसे तो दादे के साथ में कानून भी अलाउ नहीं करता है टेलीफोन टैप करना किसी का, जब तक कि एंटी सोशल एलिमेंट है, उसके ऊपर आरोप है, उसमें शक बना हुआ है, राजद्रोह का काम कर रहा है, उनके टैप टेलीफोन करने का प्रोसेस होता है। वो भी कोई भी अधिकारी टेलीफोन टैप नहीं कर सकता है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पूरा प्रोसेस बना हुआ है। हवा में आरोप लगाते रहते कुछ लोग। तो अब इस केस में करोड़लाल मीणा जी का क्या हुआ है? अगर आउट ऑफ एरिया के टेलीफोन टैप किया है तो क्राइम किया सरकार ने। इस पर कौन करेगा? हम तो नहीं कर सकते। मिस्टर मैडम बाहर आके बोले हाउस के बाहर, हाउस के अंदर क्यों नहीं बोले वो? इसका जवाब मुख्यमंत्री देना चाहिए। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है, उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। अगर कोई हाउस के अंदर कोई भी एमएलए या प्रतिपक्ष का व्यक्ति अगर उसके सरकार के खिलाफ उसकी आलोचना कर देता है, तो उस आलोचना के बाद में उसको डराना, धमकाना, उसके खिलाफ जो है वो जीएसटी की अधिकारियों को भेज करके रेड डालना, या इनकम टैक्स में उसके लिए कहना कि इसका इनकम टैक्स का खगा लो, इसको ईडी वालों को कहना, एसीबी को कहना, ये एक मैं समझता हूं कि ये तो अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था साहब। जो काम आज केंद्र की सरकार के साथ साथ यहाँ पर जो भाजपा की सरकार है वो करने का काम कर रही है। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी कड़ा पलटवार कर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम कहते हैं
कि कुछ बयानवीर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, तथाकथित फोन टेपिंग के बयान पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ओछी राजनीति शुरू कर दी है। जब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपसी मामला, और वो मामला भी एक झूठी खबर के ऊपर, और उसका जवाब माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने दे दिया। मैं स्वयं प्रदेश का गृह राज्य मंत्री हूं। मैंने कहा कि हमारी सरकार किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री के फोन टेप नहीं कराती। फिर भी कांग्रेस के कुछ बयानवीर नेता, जिनको सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो उस मुद्दे को बिना वजह का तूल दे रहे हैं। लगता है कि सो चूहे काके बिल्ली हज को चली। गहलोत साहब, टेलीफोन टेप कैसे होते हैं, सरकारें क्या षड्यंत्र रचती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये लोकेश शर्मा आपके 5 वर्ष तक ओएसडी रहे, उनके और आपके बीच की बातचीत का ऑडियो आज मीडिया के पास है, जिसमें आप बात कर रहे हैं कि जिस टेलीफोन से, जिस इंस्ट्रूमेंट से अपने टेलीफोन टेप किया था, उसको नष्ट किया कि नहीं किया। नोटिस के जवाब में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने आप को पार्टी का निष्ठावान सिपाही बताकर तय समय सीमा में जवाब देने की बात कह दी है। जानकार मानते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के संभावित हमलों से बचने की रणनीति भी हो सकती है। दरअसल 19 फरवरी को जिस दिन विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, उस दिन कांग्रेस सदन में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस भी शायद यही मान रही है कि नोटिस के जरिए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मामले पर ठंडे छींटे डालने की कोशिश है, ताकि 19 फरवरी को सदन में बजट आसानी से पेश किया जा सके। लगता नहीं है कि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से हाथ से जाने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।